फलनवा का तो फलनवा के बेटी को बुला लिया, फलनवा के बेटी को बुला लिया। आज बोल रहे हैं ना लड़की नहीं है तो घरे न्योता दिया जाता है लड़कियों को। किसके घर लड़की है, छोटी छोटी बच्ची उनको बुलाया जाए। लड़कियां कम हो रही है, आने वाले दिन में लड़की जब नहीं रहेगी दुनिया खत्म हो जाएगा। ईश्वर हमारे घर आंगन में पराक्रम को, शौर्य को, शक्ति को जब जन्म देता है तो बेटा के रूप में देता है, और जब हमारे घर आंगन में उपासना को, साधना को, ममता को, दया को, करुणा को जब जन्म देता है तो बेटी के रूप में देता है। और वही बेटी एक आज है जिनकी उपासना आज यहाँ पे हो रही है और जिनका नाम दुर्गा शक्ति है। और इन्हीं दुर्गा शक्ति की उपासना 9 दिन तक हमारे राघवेंद्र सरकार पुरुषोत्तम राम जी ने असत्य पर विजय पाने के लिए किया था, और तब जाके 10वां दिन उनको विजय मिली थी। और उसी विजय को लेकर यहाँ पे विजयदशमी हमारे पूरे देश भर में मनाया जाता है। और नवरात्रि यहाँ पर तो नवरात्रि का जो मायने है वो मायने ही बदल चुका है, क्योंकि नवरात्रि करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन नवरात्रि में जो 9 कन्याओं की पूजा होती है तो यहाँ पे मायने इस वजह से बदल गया है कि यहाँ पे जितने भी समाज के लोग हैं जो नवरात्रि रखते हैं वो लोग भी इस मायने में शामिल हैं जो भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, लिंग भेद जानकर वो गर्भ में ही मार देते हैं। और ये जो समाज में जो विकृतियाँ फैली हुई है, इस विकृतियों पर भी चर्चा होनी चाहिए देश भर में। देश भर में चर्चा इस बात के लिए होनी चाहिए कि अगर बेटी की संख्या कम हो गई देश में तो फिर बेटा कहाँ जाएंगे, बेटा किसके दरवाजे जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे समाज में सभी लोग चाहते हैं कि हमको बढ़िया से बढ़िया बहू मिले, बढ़िया से बढ़िया पतोह मिल जाए, लेकिन बेटी पर्दा पैदा करना कोई नहीं चाहता है। ख़ास करके उन लोगों के लिए ये हिदायत है जो नवरात्रि में जो नवरात्रि करते हैं, नवरात्र के जो शक्ति उपासना करते हैं, वो लोग भी कितने शामिल हैं जो गर्भ में ही बेटियों को मार दिया करते हैं और मार दिए हैं। सर, ये देश में सबसे बड़ी समस्या है, ये सरकारी समस्या है, ये सरकार की तरफ से समस्या है कि सरकार इस पर रोकथाम में लगा रही है। बहुत सारे डॉक्टर भी इसमें शामिल हैं जो साथ दे रहे हैं उस आदमी के जो समाज में विकृति फैला रहे हैं, जो गर्भ में ही बेटियों को मार दे रहे हैं। तो बेटी और देवी की शक्ति जो जिस आराधना करके वो विजय सत्य असत्य पर विजय पाए, राम जी पाए, हमारे पुरुषोत्तम राम पाए, उन बेटियों के लिए 2 शब्द क्या बोलिएगा जो बेटियों को गर्भ में ही मार देते हैं। देखिए, हम तो यही कहेंगे आपसे कि जो बेटी को लोग गर्भ में मार रहे हैं, माने इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। क्योंकि आज के समय जो चल रहा है, अगर बेटी ना हो तो दुनिया नहीं है, बेटी है तो दुनिया है। जानते हैं ना कि बेटी नहीं रहेगी तो दुनिया कहाँ से आएगा। हम आप जितने लोग हैं बेटियों के द्वारा हैं, कहीं ना कहीं हमारी माँ बहनें जो पैदा हुई हैं वो भी बेटी हैं, सबकी बेटी हैं। इससे कहना है हमको कि आज के समय में जो डॉक्टर लोग कर रहे हैं, जो बाप महतारी भी कर रहे हैं, डॉक्टर दोषी नहीं है, उसके माता पिता भी दोषी हैं। समाज के बाप महतारी है जो समाज के वैसे लोग हैं जिनका साथ डॉक्टर दे रहा है, एक धरा को छोड़ने के बाद उनको लोक परलोक में जगह नहीं मिलेगी। इसलिए कि हम आपसे बताते हैं, बहुत लोग जाकर अपने बेटी के बारे में कहते हैं, माता कहती हैं, पिता कहते हैं मेरी बेटी कैसा है वैसा है। बहुत पति भी लोग ऐसे होते हैं, जब देखते हैं कि बच्ची है तो अपने जाकर अपने पत्नी के लिए जाकर डॉक्टर को कहते हैं कि डॉक्टर साहब इस बच्चे को यहाँ से हटा दीजिए। वो पापी नहीं है, महापापी वो भी है। बिल्कुल, सरकार तो इस पर प्रतिबंध लगाई है, लेकिन समाज में जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी, जब तक बात नहीं होगी, समाज के स्तर पे जब तक चर्चा नहीं होगी, बात नहीं होगी, समाज में ये मैसेज नहीं जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो पाप है, तब तक ये रुकने वाला नहीं है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक माता पिता बेटी को जो है मतलब मारे नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ जो आप डॉक्टर के पास जो ले आते हैं, ये भ्रूण हत्या करने के लिए सबसे बड़ा पाप है। और बेटी जब नहीं रहेगी तो आप पतो कहाँ से पाइएगा, जब बेटी नहीं रहे तो पतो कहाँ से पाइएगा। तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोग को बेटी को बचाना जरूरी है। बिल्कुल, यही सवाल था मेरा। एक लेडीज़ है यहाँ पे, ये भी ये औरत है और बेटी के रूप में है, दुर्गा के रूप में मान लेते हैं हम। अभी आपको मान लिया जाए दुर्गा के रूप में है, तो आप इस देश को क्या संदेश देंगे जो नवरात्रा करते हैं वो नवरात्रा में वो फास्टिंग रखते हैं, लेकिन वही लोग कितने लोग वैसे हैं जो गर्भ में लिंग भेद जानकर बेटी है तो मार देते हैं, बेटा है तो अपना लेते हैं। उनको संदेश क्या दीजिएगा? नहीं, तब बेटा है तो उसको अपना लेते हैं, बेटी है तो नहीं अपनाते हैं, तो ये गलत बात है। इसलिए जब बेटी नहीं रहेगी तो राज या दुनिया कैसे चलेगा? बेटी से ना सब चीज़ चलता है।
बिल्कुल, बेटी नहीं रहेगी तो राज कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा। नारी नारी नारायण और नाश, इसी बात को महाभारत में बताया गया था। और महाभारत में जो कृष्ण भगवान थे वो इस बात को बताए थे कि नारी का अपमान जो करेगा उसका राज समाप्त हो जाएगा। जो हस्तिनापुर, जो एक नारी के वजह से, द्रौपदी के वजह से, श्राप के वजह से हस्तिनापुर समाप्त हो गया था। और एक वही नारी है, एक वही नारी ये देवी दुर्गा के रूप में है जिनकी शक्ति की आराधना कर रावण पर विजय पाए थे हमारे पुरुषोत्तम राम ने। और जब तक ये इनकी आराधना नहीं पूर्ण हुई थी 9 रात तक, तब तक राम जी की तपस्या जो है वो सफल नहीं हो पाई थी और उनको शक्ति नहीं मिल पाई थी, क्योंकि यही शक्ति रावण के साथ काम कर रही थी। और उसी शक्ति को राम जी अपने पास लाने के लिए ये 9 रात्रि का व्रत रखे थे और 10वें दिन असत्य पर विजय पाया गया था। सर 10वें दिन जाकर राम जी हमारे विजय पाए। हाँ, 10वें दिन तक जाकर विजय पाए। 9 दिन तक वो कितना सब तपस्या किए, बहुत तपस्या की। अभी हमारे नवरात्रा चल रहा है। देखिए हमारे माताएं बहनें, हमारी बच्चियाँ, कल हमारी जितनी माताएं बहनें हैं, कल बच्ची लोग का पूजा होगा। कल हमारे यहाँ जितने घर में लोग भूखे हुए हैं, नवरात्रा किए हुए हैं, कल जितनी देवियाँ छोटी छोटी है उनका पूजा हम लोग करेंगे। वो देवी माँ का अवतार हैं। आज वो देवी माँ का अवतार, उनके पूजा करके ही कोई हम लोग काम करेंगे। और राम जी जो किए थे, आज वो वनवास गए, वनवास के बाद त्याग किए, तब जाकर ही राजपाट मिला, उन्हीं का देन है। नवरात्रि में जो नवरात्रि करते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। इस यहाँ से जाना चाहिए कि जो नवरात्रि करते हैं उनमें से वैसे भी शामिल है। 9 कन्या का पूजन तो चाहिए, 9 कन्या का पूजन के लिए तो कन्या चाहिए, डिमांड करते हैं बेटी चाहिए, कहीं से लाओ, पैसा दे के लाओ, पाँव पूजना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन उसमें से कितने लोग वैसे हैं जो बेटी नहीं चाहते हैं और लिंग भेद जानकर उसको मार देते हैं। तो वो लोग इस धरा से जाने के बाद उनको किसी भी जगह पर शरण जो है उनको नहीं मिलने वाला है। कल की बात हम कह रहे हैं। अभी अब लोग बोल रहे हैं ए फलनवा का, तो फलनवा के बेटी को बुला लिया, फलनवा के बेटी को बुला लिया। आज बोल रहे हैं ना, लड़की नहीं है तो घरे न्योता दिया जाता है लड़कियों को। किसके घर लड़की है, छोटी छोटी बच्ची, उनको बुलाया जाए। लड़कियाँ कम हो रही है। आने वाले दिन में लड़की जब नहीं रहेगी दुनिया ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो नवरात्रा पूजा होता है हमारे यहाँ, हम ही कल लड़के लोग को अपने घर बुला रहे हैं। लड़की कमी हो गई है। आज लड़कियां लोग के जितनी कमी हो रही है, आने वाला दिन जानते हैं, एक बेतिया राज में एक लड़की रहती तो बेतिया राज रहता। आज मिला रहे हैं बेतिया राज में कोई नहीं है, सिर्फ एक लड़की रहती तो आज राजपाट सब कुछ रहता, जिसकी वजह से सारे राजपाट उनको सरकार ले रही है। सरकार ले रही है एक बेटी के चलते। आज बेटी नहीं रहेगी तो जितने हमारे यहाँ भी लोग हैं वो राजपाट सब खत्म हो जाएगा। आज मिला लीजिए बेतिया राज का, बेतिया राज में कोई नहीं। आज एक लड़की रहती तो आज राजपाट सब कुछ रहता, सब कुछ खत्म हो गया एक बेटी के चलते। कोई भी राज है, बेटा हो या बेटी हो, लेकिन बेटा जो है माना जाता है कि भाग से पैदा होता है। तो ऐसा बात नहीं है, बेटी भी पैदा होती है तो सौभाग्य से पैदा होती है। मैं विपुल कुमार, स्टार ABP न्यूज़, बिहार, बेतिया।